कुमार और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं पुनः हूँ, ये जहानाबाद जिला के मखदूमपुर प्रखंड है और इस प्रखंड के सोलहंडा ग्राम पंचायत है। इस सोलहंडा ग्राम पंचायत में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्याशी जो मुखिया के रूप में, सरपंच के रूप में और वार्ड के रूप में, मैंने भिन्न भिन्न पदों पर सब कोई अपने अपने भाग्य को आजमाइश कर रहे हैं और सारे लोग फील्ड में जा करके अपने रूठे हुए मतदाता को मना रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है पैसे पर भी लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। परंतु अभी जो है हम आपके बीच में देख रहे हैं कि एक हमारे पास में ही लगता है कि शायद ये मुखिया का ही कोई कैंडिडेट हैं, जो आगे कोई कार्यक्रम चल रहा है प्रचार में और गीत झूमर वगैरह हो रहा है। देखते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, ये हम आपको दिखलाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। भैया थोड़ा सा साइड होइएगा, थोड़ा सा, ये एक मिनट, ये क्या हो रहा है, क्या चीज़ यहाँ आप लोग कर रहे हैं? हम लोग चुनाव चिन्ह मांग रहे हैं सर। चुनाव चिन्ह मांग रहे हैं कि प्रचार कर रहे हैं? अच्छा, तो ये प्रचार तो कर रहे हैं, गा रहे हैं, वो ठीक बात है, लेकिन ये ढोलक कहला बजा रहे हैं? ढोलक मेरा निशान है सर। और ढोलक चुनाव चिन्ह है? चुनाव चिन्ह है सर। कौन प्रत्याशी कौन है, क्या नाम है उनका? विजय बिंद। विजय बिंद प्रत्याशी नहीं है, भुवनेश्वरी देवी। भुवनेश्वरी देवी। देखिए ये जो हैं, ये चुनाव के भाई साहब प्रचार कर रहे हैं और ढोलक इसलिए बजा रहे हैं कि ये चुनाव चिन्ह जो है इनका ढोलक है और इस सोलहंडा पंचायत है और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं इस सोलहंडा पंचायत से, ये हैं भुवनेश्वरी देवी। ठीक है, हम उनसे भी आपको मुखातिब कराएंगे, लेकिन हम पहले दिखा दें कैमरा के माध्यम से कि देखिए इनके साथ कितने लोग जो हैं, ये भीड़ में लोग शामिल हैं। और हम सबसे पहले चाहेंगे कि ये जो मुखिया के प्रत्याशी के रूप में 5 साल पूर्व में भी ये काम कर चुके हैं और जैसा कि हमारे पास में लोग उपस्थित हैं, हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हमारे पास में ये जो हैं, हाँ सर आप अपना नाम बताइए, आपका नाम क्या हुआ? विजय बिंद नाम है सर। अच्छा, विजय बिंद हुए आप, क्या आप ही प्रत्याशी हैं? नहीं, भुवनेश्वरी देवी हमारी पत्नी है। अच्छा, देखिए इनकी पत्नी जो है भुवनेश्वरी देवी, ये हैं पंचायत, इस पंचायत के प्रत्याशी हैं। आप हैं? इसको छोड़ दीजिए, आप ही हैं ना? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हमारी चैनल में आपका स्वागत है। और ये बताइए कि आप लोगों के साथ में बहुत सारा जन समर्थन है और इस पंचायत में भी आप लोगों का एक अच्छा बोलबाला है, तो इसके पीछे जो प्रत्येक लोगों के दिल में आप जगह बनाए हो, सारे लोग आपका समर्थन क्यों कर रहे हैं, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। आपको लोग इतना पसंद क्यों कर रहे हैं? सर ये सब काम इसलिए कर रहे हैं कि हमने काम किए हैं, सब जगह जगह पर काम किए हैं, पूरा किसान के लिए काम किए हैं, गरीब अमीर के लिए सबके। और सभी हमारा 17 वार्ड में हमारा सब जगह काम एकदम है। सब जनता से पूछा कि काम है कि नहीं है जे। और एक तो अवसर है कि हमारा तहबल बिया खुन्नी घाट जो है हमारा बेचारा को, वहाँ बहुत मैंने वहाँ रोड के लिए बहुत दिकदारी है। वहाँ के सब के हमारा एस्टीमेट बना हुआ था, लेकिन उसमें कोरोना के चलते बाधित हो गए। अच्छा। इस चलते में नहीं बन पाया। और बहुत काम अभी ऐसा नहीं कि बाकी रह गया, जैसे कॉलोनी है पेंडिंग रखा हुआ है, काम ढेर योजना हुआ दिया हुआ है, उसमें बाकी रखा हुआ है। तो इसको ई वाला में पूरा करने का प्रयास एकदम सर में पूरा हमको प्रयास है कि एकदम जो पूरा हम कर देंगे। तो इस बार आप देख रहे हैं कि जो कार्य पेंडिंग बचा हुआ है वो कार्य को पूरा करेंगे। और अभी आप देख रहे हैं ये मुखिया के रूप में जो खड़े हैं या मुखिया में जो जीते हुए थे यही हैं मैडम। और पुनः इस बार आप तमाम लोगों से, इस पंचायत के जनता से फिर हाथ जोड़ करके आप से वोट मांग। अच्छा, कैसे आप वोट मांग रहे हैं, बोल करके बताइए, कैसे जनता से वोट मांगिएगा? हाथ जोड़ करके कुछ नहीं बोलिएगा, बोलेंगे कहिए, क्या कहिएगा? सब भाईयान, सब बहनी, सब गोतनी नैनी, सब हमरा वोट दिया, वोट लेवेला हम जाए थी मांगे। अच्छा, तब मांगहू ऐसे पर सब देखी थी। हाँ, ढोलक छाप हमारा है, हाँ निशान। हाँ। और सब जनता से सर, अब बाकी काम जो है ये सब जनता से पूछ लिया जाए कि कितना है, हमारा जनता से पूछ लिया जाए कि हमारा काम किए हैं और क्या काम। चलिए देखिए, अभी हम अभी जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ की जनता जो है इनके साथ में बड़ा एक्साइटेड हैं और इन लोगों को भी लग रहा है कि हम भी कुछ बोलें। अच्छा भाई साहब, एक बात बताइए, ये भुवनेश्वरी देवी तो इलेक्शन में खड़ा है, आप कह लगी खड़ा है? हम खड़ा हैं इनको जिताने के लिए और जो काम के इनके विकास के देख के खुश हैं। अच्छा। इसके लिए चाह रहे हैं कि फिर से पुनः इनको मुखिया बना दिया जाए। मैंने फिर से मुखिया बना ही देना है। हाँ। अच्छा, आप कहला खड़ा है? वोट देने के लिए। वोट देने के लिए खड़ा है।
आप तो फील्डवा में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, क्या वोट तो घर से भी दे दीजिएगा। मांगने लगे। अच्छा, मांगने के लिए साथ में, हाँ अच्छा, तो साथ में मांगने के लिए आप इन्हीं के साथ में काहे चल रहे हैं? सबसे वोट मांगने जा रहे हैं। कारण है कि सबसे अच्छा काम किए हैं, बढ़िया काम किए हैं, इसलिए सब महिलाओं का भी समर्थन है। एगो इन्हें बूढ़ी चाची भी हैं, देखिए धूपवा में ये खनियों जो हैं, क्या करना है, समय ऐसे नहीं, अभी इनको सब काम मिला है, मदद अगर मुखिया ही किए हैं, वृद्धा पेंशन बना, कॉलोनी बना, और कुछ बना, और बहुत सा चीज़ ऐसा है जो नहीं हो बना, तो जीतेंगे तब बनेगा। चाची को बात बताइए, ये अबरी जो वोट है कौची पर पड़े लगे है? ढोलक छाप। ढोलक पर। देखिए अबरी ढोलक छाप पर वोट पड़ेगा, चाची कह रहे हैं, ढोलके पर ना। अच्छा चाची, कौची पर वोट पड़ते? ढोलक पर। ढोलक पर। अच्छा, ढोलक पर काहे ला वोट देम हो? कोई फायदा है? फायदा काम बढ़िया अच्छा कर विकास गली गली पानी उपच्छा हली ना, पानी गिरे का साधन हले तो वो भी बना देना, तो भोर उठा हली या डोल ने पानी लेकर उपच्छा हली, तो बेटी केकरो बेटी बहू रहे सबको उपच्छा हले। बाकी आज मुखिया जी के दिन से सड़क गली नली सब बना दिल, सब चीज बन गए, सब चीज बना दिल थी। आज हम यही कही थी मुखिया जी की कि आगे के विकास मुखिया जी अपना बढ़ात है। हाँ, और आगे मैंने फिर पाँच साल तक के मैंने जीत करके और हम लोग के लिए काम करें। देखिए अभी जो है ये चाची हैं, दीदी हैं, ये लोग हैं, और ये लोग बोल रहे हैं कि ना अभी और 5 साल अभी आओ ना, कम से कम 5 साल आओ, और बाद फिर अगला बार देखल जाएगा, है ना। लेकिन ये बार 5 साल जरूरी, पक्का ना। वोट कौची पे पड़ती है, एक बार फिर से बोलो? ढोलक पर। देखिए वोट पड़ेगा ढोलक पर, यहाँ देख सकते हैं ये ढोलक है। भैया थोड़ा सा ढोलक हुआ बजाओ तो। हाँ, यही देथुन नली गली, यही देथुन रोड, माइयो गे अबरी दिया ढोलक छाप पर वोट, आइयो माइयो गे अबरी दिया ढोलक छाप पर वोट, आइयो माइयो गे अबरी दिया ढोलक छाप पर वोट, आइयो माइयो गे अबरी दिया ढोलक छाप पर वोट, आइयो माइयो गे अबरी दिहा ढोलक छाप पर वोट। हाँ, अबरी दिहा ढोलक छाप पर वोट। मैया कुछ बोल रहा हूँ, आइयो माने आइहा, मैयो के माने मैया से लेकर के दीदी भैया बहन सब। अथी ये आप क्या नाम हुआ आप? सरजुन मांझी। अच्छा सरजुन जी, बात बताइए, सब लोग तो सब के तरफ वोट दे ही रहे हैं, ये खाली इनकर वोट काहे आप दे रहे हैं भाई? इसलिए विकास किए हैं। ये विकास किए हैं? जी हाँ। नाश्ता उस्ता भी कराए हैं इसलिए का? नहीं सर, सब अपना खा के हम लोग इसको वोट दे रहे हैं। अपना खा के ना? जी हाँ, कोई रिश्वत नहीं, कोई अथी नहीं। खाना उना देते हैं कि नहीं? नहीं सर, अपना घर से हम लोग खाते हैं। गलत बात बोलते हैं, खाना भी देते हैं। कैसे खाना देते हैं हम बता देते हैं। बहुत सारे मुखिया जब जीतते हैं उनके पास में राशन कार्ड बनाने के लिए जाइए तो राशन कार्ड नहीं बनाता, अर्थात भोजन नहीं देता है। मुखिया जी राशन कार्ड नहीं बना के दे रहे हैं? जी हाँ, दिए हैं। दे रहे हैं ना, तो भोजन दिए ना। जी हाँ, उस तरह से भोजन भी देते हैं, इसीलिए तो लोग वो भोजन देते हैं, आपको विकास देते हैं, इसके बदले में 5 साल के बाद आप क्या देते हैं? उनको वोट देते हैं। वोट देते हैं। ये है जनता का पुकार। भुवनेश्वरी देवी फिर इस बार, अब की बार फिर इधर। चाचा आप बताइए, किनको आपका समर्थन मिल रहा है इस बार? विजय बिंद भुवनेश्वरी देवी हाँ। मुखिया में ठाण है। अच्छा, उनको वोट देने के लिए मैं भी ठाण हूँ। और हमारे गांव में और पंचायत में बहुत सा विकास दिए हैं कि जो विकास से चुनाव चिन्ह क्या है इनका? ढोलक छाप। ढोलक छाप पर वोट देने आप पहले से भी वोट दे रहे हैं ना? जी हाँ, दिए हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग वोटबा करने में गड़बड़ा जाते हैं। एकरा में 5-5 गो होता है, ईवीएम मशीन होता है। अब जेकरा में ढोलक नहीं है वो वाला में, अब पंचायत समिति वाला में खोजेंगे कि ढोलक मिले तो ओकरा में तो नहीं मिलता है। जिला परिषद वाला में खोजिएगा कि ढोलक मिले तो ओकरा में तो नहीं मिलेगा। इसलिए कि ये मुखिया वाला जो है, ये मुखिया के जो ईवीएम होगा उसमें आप खोजिएगा तो ढोलक मिलेगा। इसलिए सारे लोगों को प्रशिक्षित होना पड़ेगा, ट्रेंड होना पड़ेगा कि वोट कैसे देना चाहिए। अच्छा आप बताइए, इनका ये पूरे पंचायत में बोलबाला का पीछे कारण क्या है? बोलबाला के मुख्य कारण है
कि सबसे पहले ये जाति धर्म और किसी भी भेदभाव से दूर रहकर स्वयं अपने पति के साथ हर एक क्षेत्र का मुआयना करते हैं। इसमें किसी का सहारा की इनको ज़रूरत नहीं है। और जो भी एक बुनियादी सुविधा आजकल देहातों में है उसका भी समीक्षा करते हैं और समीक्षा करने के बाद जनता के बीच उसका निर्णय लेते हैं कि इसमें से सबसे नज़दीकी किस कार्य को करना है जिससे जल्द से जल्द जनता के बीच में हमारा लाभ पहुँचे। नली गली ही नहीं, आज सबसे बड़ा समीक्षा लोग कहता है कि सिंचाई विभाग से इतना बड़ा प्रोजेक्ट लगा, लेकिन सिंचाई विभाग से प्रोजेक्ट लगने के कारण भी है। उसका कारण है कि विजय बिंद ने आज 10 गांव का समीक्षा किया। 10 गांव से समीक्षा करने के बाद उसका नक्शा निकाला और नक्शा निकाल के अपने स्तर से पदाधिकारी तक या ऊंचे अधिकारी तक, यहाँ तक कि पटना तक के इन्होंने दौड़ धूप करके अन्य लोगों से सहारा लेकर के और वहाँ तक कागज को पहुँचाए। जब कागज को पहुँचाए तो वहाँ से कागज का समीक्षा हुआ, कागज का इंस्पेक्शन हुआ जिसमें ये साथ रहे। और साथ रहने के बाद सोलहंडा, बोकनारी, मिसरौलिया, माया बिघा, मुगल बिघा, पलटू बिघा, यहाँ पर पहले सबसे लोग सिंचाई के सुदृढ़ किए, जिससे आज कोई भी किसान ये नहीं कह सकता है जो चाटुकार न हो, जो अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं मरता हो, समाज के लाभ के लिए मरता हो, कोई भी ऐसा नहीं कहने वाला है। आज आपको मैं भी शुभकामनाएं बधाई देता हूं कि आज हिंदू के महापर्व खरना के उपलक्ष्य में आपने बहुमूल्य समय दिया है। इसलिए मैं भुवनेश्वरी देवी की ओर से, तमाम पंचायत के जनता की ओर से आपको अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद देता हूं और भुवनेश्वरी देवी को भी शुभकामना देता हूं। साथ में ये आप आज लघु रैली में आए हैं, इनके साथ जो ये पर्व के बाद रैली निकलेगा वो 3000 प्लस में जाएगा और उसके लिए भी आपको हम सादर आमंत्रित करेंगे। आपसे निवेदन करेंगे उस दिन भी आज समय दें। आज बहुत सा महिला हमारा पर्व भी किए हैं, बहुत साथी भी सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सही बात है, बहुत सारी। अच्छा, अब देखिए, सबसे पहले यहाँ जो है आप सबको पता होगा कि कुछ युवा जो होते हैं, चूंकि युवा जो होते हैं राजनीतिक परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं। भाई साहब, आप भी एक युवा हैं, ये युवा होने के नाते ये क्या मुद्दा होना चाहिए? मुद्दा तो हमारा सबसे पहले शिक्षा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा आगे बढ़ेगा तो बेरोजगारी खुद खत्म हो जाएगी, समझ गए। और ये विजय बिंद जो हमारे मुखिया प्रत्याशी भुवनेश्वरी देवी का पति हैं, ये 5 साल मुखिया रह चुके हैं और इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। खास करके इन्होंने किसान और गरीब के लिए बहुत बढ़िया काम किया, इसलिए किसान और गरीब इनके साथ है, पूरा जनता इनके साथ है। कुछ लोग जो दल बदलू होते हैं, मलाई चाट के भाग गए इनके साथ, धोखा किए हैं। तो जनता भी इस बात को समझती है कि उसका बहकावा में नहीं आएंगे। 2-4 लोग हर जगह ऐसा होता है, तो जनता उसका जवाब देगा और वो रिजल्ट 17 को आ जाएगा हमारे सामने। और भुवनेश्वरी देवी अच्छा खासा वोट से लीड कर रही है, ये 2-4 आदमी के बहकावा में आने वाली नहीं है। सोलहंडा पंचायत की जनता जागरूक है और इस बात को जानता है। आज किसान को मोरान बांधने की जरूरत नहीं है, मोटर ले जाने की जरूरत नहीं है, 1 पैसा पटाई देने की जरूरत नहीं है। हमारा किसान बहुत खुश है और ये देन है हमारा भुवनेश्वरी देवी का और विजय बिंद का। तो इसलिए हमारा लड़ाई, हमारा साथ है किसान और गरीब वर्ग के हम लेके चल रहे हैं, किसान को लेके चल रहे हैं। कुछ लोग हैं जो छाली चाट रहे हैं, पीने खाने के चक्कर में इधर भटक रहे हैं, तो भटके, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता हमारे साथ है, खाए पिए, लेकिन वोट भुवनेश्वरी देवी की दो। हमारा अपील है सोलहंडा जनता से हमारा अपील है कि आप ढोलक छाप पर वोट दें। इसलिए हम आपका सादर प्रणाम करते हैं और हमारा भुवनेश्वरी देवी को विजय बनाएं। ये काम किए हैं और आगे भी करेंगे, ये हमारा दावा है और हमारा वादा है। देखिए, अब हम आखिरी में आपको यही बात कहेंगे, ये पंचायत है सोलहंडा, आवाज का दिन है लोहंडा। जो छठ का होता है, प्रसादी खाने का दिन है, इसलिए बहुत सारी माताएं हैं और बहुत सारे भाई लोग भी हैं जो किए हुए हैं छठ, जिसके वजह से इनके साथ में नहीं है, किसी के साथ भी नहीं मिलेंगे आज के दिन, स्पष्ट बात है। फिर भी इनके साथ बहुत सारे आदमी हैं, कुछ नहीं तो कम से कम 400-500 तो आदमी जरूर होना चाहिए। बाकी लोग नाश्ता भी कर ही रहे हैं उधर बैठ करके। और जो लोग जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं जो हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि इन्होंने, भाई साहब ने बताया कि इसका वास्तव में समर्थन क्या है। ये तो समझिए कि डोर टू डोर प्रचार में इतने लोग हैं। जिस दिन रैली होगी उसमें देखिएगा, रैली का कवरेज भी हम आपको ज़रूर दिखाएंगे, क्योंकि हमको
तो निमंत्रण मिला है, लेकिन निमंत्रण से नहीं, चूँकि हम लोग मीडिया वाले निमंत्रण से नहीं बल्कि कवरेज के लिए जाते हैं, तो हम यहाँ की कवरेज, चूँकि ये हाई प्रोफाइल सीट है, हम जरूर दिखाएंगे। हाई प्रोफाइल के मतलब हुआ, मेरा कहने का मतलब कि जो 5 साल रह चुके हैं, दोबारा उन्हीं का सीट जा रहा है, उन्हीं के फेवर में जा रहा है, वही जीत रहे हैं। हम ऐसे सीट को हाई प्रोफाइल बताते हैं और ये सीट कुछ ऐसा ही है। सारे जनता के तरफ से ये ताली जो है इस बात का समर्थन है कि ये बात सत्य है कि इस बार पुनः जो है विजयी भव का आशीर्वाद जो है ये भुवनेश्वरी देवी के सिर पर ही जा रहा है। इसलिए भुवनेश्वरी देवी को और भुवनेश्वरी देवी के पति आप अपना नाम विजय बिंद जी को और इस सोलहंडा पंचायत के इनके साथ में रहने वाले सारे लोगों को और इस पंचायत को, दर्शकों को आज के दिन सोलहंडा का छठ पर्व का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामना के साथ इस बात को कहेंगे कि हर किसी ने जांचा है, परखा है, अपने प्रत्याशी को चुना है। चुनना आपका काम है कि वोट किसके पक्ष में जाना चाहिए। बस एक बात, वोट उसी को दीजिएगा जो वास्तव से ईमानदारी के साथ आपके लिए काम किया है, उसको मजदूरी देना जरूरी है। मजदूरी ना देना सरासर बेईमानी है। इसलिए इसी के साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि एक अच्छे प्रत्याशी के पास में ये पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।